5 दोस्त, जिनमें से 2 का नाम ज़ारिफ और नील था, एक पुरानी और सुनसान जगह की सैर पर निकले। बाकी 3 दोस्तों के नाम कासिफ, आजिम और नीशा थे। ये जगह एक पुराना जंगल था जो शहर से दूर और लोगों के लिए नाकाबिल रसाई थी। इस जंगल के बारे में मशहूर था कि यहाँ रात को खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं और कुछ लोग वहाँ जाने के बाद कभी वापस नहीं आए। रात का वक्त था जब वो 5 जंगल की तरफ रवाना हुए। उनके पास सिर्फ चंद टार्चें और कुछ खाने पीने का सामान था। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाते गए, अंधेरा गहरा होता गया। दरख्त इतने घने थे कि रोशनी भी अंदर पहुंच नहीं पा रही थी। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी जो उनके जिस्मों में डर पैदा कर रही थी। पहले कुछ घंटों तक सब कुछ ठीक था, मगर जैसे ही वो जंगल के अंदरूनी हिस्से में पहुंचे, नील ने कहा, यहाँ अजीब सी बू है। सबने बो को महसूस किया, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। कासिफ ने मजाकन कहा, शायद किसी पुराने दरख्त की जड़ें सड़ रही होंगी। ये कुछ और है, हमें वापस जाना चाहिए। ज़ारिफ, जो हमेशा बहादुरी दिखाने की कोशिश करता था, हंसकर बोला, डरपोक, अभी तो हमने कुछ देखा भी नहीं। थोड़ी देर बाद एक खौफनाक आवाज आई, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। नील ने अपने कदम रोक लिए और बाकियों की तरफ देखा। नेशा की दिल की धड़कन तेज हो गई। आजिम ने कहा, ये सिर्फ हवा होगी, हम ऐसे ही घबरा रहे हैं। मगर ज़ारिफ ने आगे बढ़ते हुए कहा, हम यहां तक आए हैं तो कुछ देख कर ही वापस जाएंगे। वो आवाज दोबारा आई, इस बार ज्यादा करीब और खौफनाक। ये आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी, बल्कि कोई गैर इंसानी मखलूक जैसे चीख रही हो। यहाँ तक कि ज़ारिफ, जो हमेशा बेखौफ रहता था, अब कुछ घबराया हुआ महसूस कर रहा था। ठीक है, हम वापस चलते हैं। जैसे ही वो वापस लौटने लगे, जंगल की तारीकी और गहरी हो गई। दरख्तों की शाखें जैसे हाथों की तरह उनके रास्ते में आने लगी। कासिफ ने एक बारीक सी चीख मारी जब इसका पांव एक चीज पर पड़ा जो किसी इंसान की हड्डियों की तरह लग रही हूँ। नील ने अपनी टॉर्च की रोशनी हड्डियों पर डाली और बोला, ये हड्डियां हैं, ये सचमुच किसी इंसान की हड्डियां हैं। नेशा की आंखों में खौफ छा गया। हमें यहाँ से फौरन भागना चाहिए। सबने एक साथ भागना शुरू किया, मगर जैसे जैसे वो भागते गए, वो बार बार इसी जगह वापस आते गए जहाँ वो पहले खड़े थे। जंगल जैसे उनको कैद कर रहा था। हर रास्ता उन्हें वापस इसी मकाम पर ले आ रहा था। ज़ारिफ ने तेजी से अपने उस पास देखा। ये मुमकिन नहीं, हमें कोई रास्ता मिलना चाहिए। अचानक एक साया उनके सामने नमूदार हुआ जो इंसानी शक्ल का नहीं था। वो लंबा और दरख्तों से भी ज़्यादा ऊंचा था और उसकी सांसें इतनी गहरी थीं कि ज़मीन भी लरज़ने लगी। वो मखलूक आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगी। नील और ज़ारिफ ने एक दूसरे की तरफ देखा और फौरन फैसला किया कि उन्हें कुछ करना होगा। नील ने कहा, हम सबको इससे लड़ना होगा, वरना हम यहाँ मर जाएंगे। ज़ारिफ ने अपने दोस्तों को संभाला और बोला, हमें अलग होकर इस मखलूक को इल्झाना होगा। नेशा और कासिफ, तुम लोग यहाँ से भागो और कोई महफूज जगह तलाश करो। नेशा और कासिफ भागने लगे, मगर आजिम ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। जैसे ही नेशा और कासिफ जंगल की गहराई में गायब हुए, ज़ारिफ और नील ने मखलूक का सामना किया। इस मखलूक की हरकतें तेज़ और ख़तरनाक थीं, मगर ज़ारिफ और नील ने हिम्मत नहीं हारी। वो दोनों मिलकर मखलूक से लड़ते रहे, यहाँ तक कि उनके जिस्म कमज़ोर पड़ने लगे। ज़ारिफ ने नील को देखा और कहा, अगर हम मरने वाले हैं तो कम से कम हमने अपने दोस्तों को बचा लिया है। नील ने हिम्मत से जवाब दिया, हम अभी नहीं मरे हैं, हमें एक और मौका चाहिए। इसी लम्हे जंगल के पीछे से एक रोशनी नमूदार हुई। वो रोशनी इतनी ताकतूर थी कि मखलूक पीछे हट गई। नीशा और कासिफ, जो एक कदीम दरख्त के नीचे छिपे हुए थे, इस रोशनी की तरफ देखा। रोशनी के साथ ही मखलूक गायब हो गई और जंगल की फ़ज़ा में एक पुरस्कून सा सुकून छा गया। ज़ारिफ और नील ने अपने बचने पर एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, हमने कर दिखाया। जब वो वापस शहर पहुंचे तो उनके चेहरों पर एक अनमोल तजर्बे की झलक थी जो उनके अंदर हमेशा के लिए नक्श हो चुका था। अंधेरी रातों के मुसाफिरों एक कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि दोस्तों का साथ और हिम्मत हर खौफनाक चैलेंज का मुकाबला करने के लिए काफ़ी हो सकती है, चाहे वो चैलेंज किसी प्रासरार और गैर इंसानी मखलूक का ही क्यों ना हो।